नमस्कार दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे। हमने यहाँ पे लिखा है हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता में दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता दोनों एक ही चीज़ है, बस अलग अलग तरीके से इसको लिखा जाता है, फिर अलग अलग इसका नाम दिया गया है। तो दोस्तों पिछला वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 देख लिया है, जिसमें हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न डिटेल के साथ देखा था। यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के अंत में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों प्राचीन इतिहास हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो चलिए उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे देखते हैं। पहला प्रश्न लेकर के आए हैं, देखिए यहाँ पे क्या है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता के समय में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य भी वहाँ पे प्राप्त हुई है। तो किस जगह पे प्राप्त हुई है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कालीबंगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए हल जोते हुए खेत के साक्ष्य तो मिले हैं, उसके साथ भी वहाँ पे और भी बहुत कुछ मिले हैं जिसका हम आपको नाम भी बता देते हैं। जैसे वहाँ पे मिला है हवन कुंड, बलि प्रथा, जो आज बलि प्रथा प्रचलित है, समझिए 4500 साल पहले भी बलि प्रथा प्रचलित थी, वहाँ से बलि प्रथा का भी साक्ष्य मिला है। अलंकृत ईंट मिले हैं। आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता की जो संस्कृति थी वो क्या थी, नगर की तरह संस्कृति थी। वहाँ पे सारे घरें जितने थे वो सारे किस चीज़ से निर्मित थे, तो ईंटों के, पक्के ईंटों से निर्मित थी, ठीक है। तो वहाँ से अलंकृत ईंटों की साक्ष्य भी मिले हैं। बात करें कि भूकंपन, तो भूकंपन के बारे में भी वहाँ से जानकारी प्राप्त हुई है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हमारा प्रश्न क्या था कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सही उत्तर है कालीबंगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो अभी आपको हमने बताया वो कहाँ से मिला है, तो ये मिला है कालीबंगा से, ऑप्शन ये यहाँ पर सही हो जाएगा। ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है, इसके बारे में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मोहनजोदड़ो जो स्थित है कहाँ पे स्थित है? सही उत्तर है सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेकों अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये सिंध प्रांत की यदि हम बात करें तो सिंध प्रांत अभी वर्तमान में कहाँ स्थित है? ये पाकिस्तान के क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। किस देश में है? तो पाकिस्तान के उसके अधिकृत क्षेत्र में है सिंध। चलिए अगला प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। किस जगह पे पाया गया है सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार, यानी कि जो सबसे बड़ा स्नानागार था? सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन ये यहाँ पर सही है। देखिए बात करें कि बृहत्तम कितना था, यानी कि कितना बड़ा साइज था इसका, तो यहाँ पे आपको साइज भी बता देते हैं। देखिए 11.48 मीटर जिसकी लंबाई थी और 7.01 मीटर इसकी चौड़ाई थी। यदि हम बात करें गहराई की तो देखिए 2.43 मीटर इसकी गहराई थी। तो वाकई में आप यदि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इतना लंबाई का यदि आप अनुमान लगाइएगा तो समझिए कितना बड़ा स्विमिंग पूल बनता है। तो उतना बड़ा स्नानागार वहाँ पे सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुए थे। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो सिंधु सभ्यता की जो मुद्रा थी उस टाइम जो देवता की जो समतुल्य चित्रांकन मिलता है, कौन सा देवता था? सही उत्तर है ऑप्शन ये, आद्य शिव की यहाँ पे चित्र मिलता था, ठीक है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा स्थल जो है गुजरात में था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर लोथल। लोथल जो था गुजरात में, ठीक, गुजरात में था। और ये बता दें आपको कि लगभग 2400 यानी कि 2400 ईस्वी पूर्व पुराना यह शहर भारत के राज्य के क्षेत्र में, गुजरात के क्षेत्र में था। कितने वर्ष था? 2400 वर्ष, यानी कि 2400 वर्ष पुराना ये क्षेत्र गुजरात में था। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर तो आपको पता भी होगा, चलिए हम बताते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मृतकों का टीला। आपने पढ़ा भी होगा, लूसेंट में लिखा हुआ स्पष्ट रूप से कि मोहनजोदड़ो को किसी एक नाम से और किसी एक और नाम से जाना जाता है। तो मृतकों का टीला के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। चलिए, जिसे मुर्दों का टीला भी आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो जैसे कि आपको हमने पहले भी बता दिया है कि हड़प्पा सभ्यता कहिए या फिर सिंधु सभ्यता कहिए या फिर सिंधु घाटी सभ्यता कहिए, हेडिंग में ही आपको हमने बताया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता के ये नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है?
तो सैंधव स्थल में जो उत्खनन हुआ था उसमें जो मोहरें जो प्राप्त हुई उसमें सबसे अधिक जो सर्वाधिक जो उत्कीर्ण हुआ जो जानवर का जो पशु का जो इमेज मिला है वो मिला है बैल का। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है ना। तो बैल में कौन सा बैल मिला, तो आपको बता दें कि कुबड़ वाला बैल मिला था और एक श्रृंगी यानी कि एक सिंग वाला बैल का भी फोटो इसमें मिला जाता था। इससे अनुमान लगाया जाता है कि पशु पूजा की ओर यहाँ पे पहले जो है लोग ध्यान देते थे, पशु पूजा की ओर यहाँ पे संकेत मिलता है। सिंधु सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस हिसाब से जानी जाती है, यानी कि इसमें क्या इसमें मुख्य रूप से इसमें क्या पाया जाता था जिसकी वजह से अपने जानी जाती है। तो देखिए अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। ऑप्शन ये यहाँ पर सही है। जैसा कि आपको हमने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता जो थी वो पूर्ण रूप से नगरीकरण थी, ठीक है। वहाँ पे नगर के जैसा पहले से ही घर बनाया था, पक्के ईंटों का घर बनाया गया था, पक्के मकान सब थे। तो इसलिए यहाँ पे इसका ऑप्शन ये यहाँ पर सही हो जाएगा। अपने नगर नियोजन के लिए जाने जाते थे। बाकी मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए ये तो था ही, लेकिन एक्चुअली इसका सही आंसर यदि हम बात करें तो ये नंबर इसका सही आंसर है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो सिंधु सभ्यता का जो स्थान भारत में स्थित है कौन सा है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे यदि बात करें सही उत्तर, तो इसका सही उत्तर है लोथल। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, ठीक है। लोथल हमारा जो है सो गुजरात राज्य में स्थित है सिंधु सभ्यता का। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था, तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर की यदि बात करें तो ये था हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। ऑप्शन ये यहाँ पर सही है। यदि हम बात करें इसकी खोज कब हुई थी, तो देखिए इसकी खोज हुई थी 1921 ईस्वी में। किसके द्वारा खोज किया गया था, तो इसके बारे में हम पहले वाले वीडियो में भी बताए हैं। दयाराम साहनी के द्वारा इसका खोज किया गया था, ठीक है। इनके नेतृत्व में यहाँ की खोज किया गया था। हालांकि आधुनिक हड़प्पा जो है पंजाब पाकिस्तान में एक पुरातात्विक स्थल है जो साहिवाल से लगभग 24 किलोमीटर दूर यानी कि 15 मील पश्चिम में स्थित है। तो क्लियर हो गया आपका कि सबसे पुराना शहर कौन सा है भारत में, तो हड़प्पा सभ्यता। कब खोज किया गया था इसका, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा। अगला प्रश्न में चलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो भारत में चांदी की जो उपलब्धता है उसका प्राचीनतम साक्ष्य जो मिलता है कहाँ से मिलता है, ये हड़प्पा की संस्कृति से मिलता है। क्योंकि अभी हम लोग करंट में पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो स्वाभाविक है इसका आंसर आप ऐसे भी अनुमान के तहत भी मार सकते थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो देखिए सिंधु सभ्यता के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसके बारे में जो असत्य तथ्य है वो है ऑप्शन डी। यहाँ पे लोग लोहे से परिचित थे। अब इतना वर्ष पहले तो लोहे की खोज तो हुआ नहीं था, तो यहाँ पे लोग जो है लोहे से प्रचलित कहाँ से रहेंगे। बाकी यहाँ पे 3 ऑप्शन जो ये बी सी है इसके बारे में आपको हम पढ़ के सुना देते हैं। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि नगर थी और इसमें नालियाँ जो अच्छी तरह से बनाई गई थी, कहीं जल जमाव का प्रॉब्लम नहीं था। आगे है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, व्यापार होता था क्योंकि नगर था। मातृदेवी की उपासना की जाती थी, आपको पहले वीडियो में भी इसके पहले जो हमने पार्ट 1 बनाया है उसमें आपको बताया कि वहाँ पे मातृदेवी की उपासना की जाती थी, लोग उस पर ज़्यादा विश्वास करने लग गए थे लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे मांडा किस नदी के किनारे स्थित था, तो मांडा यहाँ पे देखिए जगह का नाम था, वो स्थित था चेनाब नदी के किनारे। ऑप्शन ये यहाँ पर सही हो जाएगा। मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित था। सिंधु सभ्यता का उत्तरी पूरा स्थल जो है सो मांडा है यानी कि जम्मू कश्मीर। इसका जैसे होता है ना चौहदी, तो ये कौन सा क्षेत्र था, तो उत्तरी पूरा स्थल था, ठीक है। उत्तर के क्षेत्र में जो कहाँ पे स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में वर्तमान में। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित था, तो रोपड़ जो था यानी कि जिसका नाम बाद में पंजाब ही पड़ गया वर्तमान में, तो ये किस नदी के किनारे स्थित था, सही उत्तर है सतलज नदी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। कौन सी नदी, तो सतलज नदी के किनारे स्थित था रोपड़। चलिए 17वां प्रश्न में आते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहाँ से पता चलता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा धौलावीरा में। धौलावीरा में क्या पता चलता है कि उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली वहाँ पे पहले से थी। धौलावीरा स्थल की खुदाई से एक विशाल सैंधवकालीन नगर के अवशेष का एक और उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। धौलावीरा गांव खड़ीर द्वीप के उत्तरी पश्चिमी किनारे पर बसा है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले से भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और यहीं से क्या पता चला है, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली की व्यवस्था का बारे में पता चला है यहाँ से। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो ये प्रश्न बार बार रिपीटेड प्रश्न है और यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे 1995 में यहाँ पे दिया गया है। लेकिन यदि हम करंट में बात करें तो ये प्रश्न 2016 में एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए हड़प्पा के जो बर्तन बनते थे उसमें मिट्टी का सामान्यतः जो रंग का प्रयोग किया जाता था वो रंग था लाल। ऑप्शन ये यहाँ पर सही है, ठीक है। कौन सा कलर का प्रयोग किया जाता था,
लाल कलर का प्रयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु देखिए युग में बांटा हुआ है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल। तो ये देखिए सिंधु सभ्यता का जो समय था किस युग में पड़ता है, तो इसका सही उत्तर की यदि हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में। ठीक है, भारतीय इतिहास में 2000 यानी कि 2500 बीसी से लेकर के 600 बीसी का जो कालखंड है उसको कहा गया है आद्य ऐतिहासिक काल माना गया है। ठीक है, यानी कि 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक का ये समय जो आपको हमने ऑप्शन डी यहाँ पे बताया इसका समय था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं इसी बात पर। यहाँ पे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो यहाँ पे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो विकसित अवस्था में थी और निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो यहाँ पे देखिए पहले से यहाँ पे घर में जो सो कुआं का प्रयोग किया जाता था, जो इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में घर में कुओं के अवशेष पाए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीय का नाम जुड़ा है वो निम्न में से कौन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को जो खोजे थे, जिन्होंने खोजा था, उनका नाम है दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। इनके मदद से, इन्हीं के सहयोग से जो है सो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता लगाया जा सका। कब? तो अभी आपको हमने बताया 1921 ईस्वी में। तो दोस्तों यहाँ पे हम खत्म करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के बारे में। टोटल हम लोगों ने यहाँ पे 41 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न को देखे। इस वीडियो में हम लोगों ने 21 देखा और पिछली वीडियो में हम लोगों ने 20 प्रश्न को देखा था। = 41। यदि प्रश्न इससे बनते हैं तो ये 41 प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है कि यदि प्रश्न बनाए जाएंगे तो इसमें से एक प्रश्न को जरूर उठाया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और पिछला वीडियो को जरूर जाके देख लीजिएगा। देखिए आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा होगा पिछला वीडियो का लिंक। ठीक है, तो यहाँ पे आप जरूर जाके इसको क्लिक करके देख लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। थैंक यू।